अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और हमने 9 लेक्चर कर दिए हैं, उसमें से 2 लेक्चर हमारे HTML पे हैं। हमने लेक्चर नंबर 8 भी HTML पे किया है, हम लेक्चर नंबर 9 भी हमने HTML पे किया है, और आज एक और लेक्चर होगा HTML का। ठीक है, तो उसके बाद हम जो है फिर से PHP पे आ जाएंगे। ये मैं जैसे आप लोगों को पहले मैंने बताया हुआ है कि हम लोग HTML को इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हम एक एटलीस्ट लेआउट बनाने के काबिल हो जाएं, और लेआउट जब बन जाएगा तब भी उस लेआउट को हम लोग डायनामिक कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने सीखी थी चीज़ें लाइक टेबल, ये हमने टेबल सीखा था, तो इसमें ये जो TR है ये डायनामिक हो सकता है। अब ये डायनामिक कैसे होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे PHP लिख के यहाँ पे फॉर लूप लगा दूँ, तो आप लोगों को मैंने दिखाया था कि यहाँ पे अगर मैं फॉर लूप लगा दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं यहाँ फॉर लूप को 0 से स्टार्ट करके, ठीक है, और 10 तक जो है इसको मैं फॉर लूप को लगाऊँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ मैं फॉर लूप, और यहाँ पे मैं नीचे जाके TR पे एंड कर दूँ, तो क्या होगा, ये फॉर लूप के थ्रू जो भी एक मैं रफ़ कोड लिख लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर लूप। ठीक है, ये मतलब रफ़ कोड है, ये किसी तरीके से चले मैं ये एक फ़्लो है, वैसे इसमें कोई वो नहीं है कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा एग्जीक्यूट? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो लेक्चर नंबर 9 का जो एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये .html है। लेक्चर नंबर 9 का जो कोड है उसको हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, और वो ज़ाहिर बात है उसकी जो एक्सटेंशन है वो .html है, तो इसलिए वो एग्जीक्यूट PHP उसमें नहीं करेगा। चलें, एक मैं ऐसे कर लेता हूँ कि लेक्चर नंबर 9 में ये प्रैक्टिस आप लोगों को करवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के पास सेव भी होगा और आप लोग इसको फिर एज ए रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, लेक्चर नंबर 10 बना लेता हूँ, और उसको मैं .php के साथ बना लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम लोग PHP में HTML कैसे लिखते हैं। अब तक तो हम लोग HTML अलग से लिख रहे थे .html बन करके। अब मुझे कुछ चीज़ें जो है वो डायनामिक करनी है HTML में, वो क्या लिखूँगा फिर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, .php के साथ सेव कर दिया। अब मैं PHP स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं HTML स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और क्योंकि भले .php लिखा हुआ है, जब तक मैं ये स्टार्ट नहीं करूँगा, PHP के एक फ़ाइल इस तरीके से सिंटैक्स होती है, ये जब मैं स्टार्ट नहीं करूँगा तो ये जो भी फ़ाइल है, ये यहाँ पे जो भी मैं HTML लिखूँगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा HTML में। ठीक है, दिस इज़ थर्ड लेक्चर फॉर HTML। ठीक है, और ये मतलब इसको मैं सिर्फ थर्ड लेक्चर लिख लेता हूँ, और अगर मैं इसमें कुछ और लिख लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या लिखूँ, HTML में मैं पैराग्राफ लिख लेता हूँ। ठीक है, P लिख लेता हूँ तो ये आ गया खुद। दिस इज़ द थर्ड HTML lecture in which we will learn that how to add HTML in the PHP file and make things dynamic। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे एक मैंने P लिख लिया है। अब मैं लेक्चर नंबर लोकलहोस्ट चला के लेक्चर नंबर जो है मैं 10 को एग्जीक्यूट करूँगा। ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमने ये अपाची स्टार्ट नहीं किया हुआ, तो हम लोगों ने अपाची स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 10 हमने लिखा था यहाँ पे, ये है लेक्चर नंबर 10, और ये मेरा पैराग्राफ आ रहा है। ठीक है, दिस लेक्चर, अगर मैं इसको कंट्रोल U करके दिखा दूँ आपको, तो ये P में लिखा हुआ है और ये थर्ड लेक्चर लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलें, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक BR लगा दिया। BR का मतलब ये है कि लाइन ब्रेक होता है। ठीक है, उसके बाद HR का मतलब क्या होता है, HR का मतलब होता है एक लाइन लगा दिया उसके नीचे। ठीक है, पूरा लाइन लगा दिया, ये लाइन आ गया। ठीक है, अब हम कैसे करते हैं, एक टेबल को हम लोग डायनामिक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया टेबल। ठीक है, और
मैं कॉपी कर लेता हूँ टेबल का। इतना बड़ा अगर मैं कोड लिखने लग गया तो फिर मसला हो जाएगा। ठीक है, मैं टेबल का कोड मैंने कॉपी करके यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब ये लेक्चर इसके नीचे ये कोड आ गया। ठीक है, चले मैं इसकी जो स्टाइलिंग है वो भी कॉपी कर लेता हूँ। स्टाइल में जो हमने CSS लिखा था वो भी हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ तो यहाँ पे भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड जो तरीका है वो आप लोगों का है, आप लोग हेड में लिखें। ठीक है, तो मैं भी चलो हेड में लिख लेता हूँ। ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम लोग हेड में लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको मैंने कर दिया। ठीक है, अब ये मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि 2 है ना, अब मैं कह रहा हूँ ये जो है रो है ये 10 दफ़ा रिपीट हो। ठीक है, 10 दफ़ा रिपीट हो। तो ये क्या करूँगा, मैं एक जो नीचे वाला रो है उसको बाद में कट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक लूप लगा लेता हूँ फॉर का। लेकिन देखें अब ये पूरा HTML लिखा हुआ है ना। अब अगर मैं PHP का कोड लिखूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे PHP स्टार्ट करनी पड़ेगी और मुझे ये यहाँ पे PHP मैंने एंड कर लिया। ठीक है, तो नीचे वाला जो है कोड HTML का है, ऊपर मैं अब PHP लिखूँगा। ठीक है, क्योंकि ये फाइल एक्सटेंशन .php है तो PHP ये कंसीडर होगी। ठीक है, अगर मैं ये सारी चीज़ें PHP HTML में लिखता, HTML वाले फाइल में मैं अगर PHP ऐसे ओपन करता और बंद करता तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो मैं ऐसे फॉर लूप लगाता हूँ। मैं कहता हूँ I एक वेरिएबल है, वो इज इक्वल टू है 0 के, और मैं कहता हूँ I लेस देन है 10 के, और I++ कर दो, और इसके अंदर जो है एक TR चला दो। ये TR है ना, ये TR जो है ये रो है, जो TR मतलब रो, ये रो यहाँ पे मैंने कोड की जगह लिख दिया कि यहाँ इसको चला दो। अब ये देखें इसका कलर अलग हो गया, इसका मतलब ये है कि कोई एरर है इस पर। ठीक है, अब क्या एरर है, ज़ाहिरी बात है ये पूरा ऊपर से PHP कोड है, नीचे मैंने HTML लिख दिया। अब ये एरर तो देगा, तो इसका सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे मैंने PHP बंद कर दिया और फिर ये ब्रैकेट PHP में आता है, तो फिर मैंने यहाँ से PHP ऑन कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारी HTML में है तो HTML में है, जो हमारे PHP में है तो PHP में है। अब ये जर्मनी वाला जो मतलब ये जो रो है जिसके लास्ट में जर्मनी है, तो ये 10 दफ़ा तकरीबन रिपीट होगा। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये 10 दफ़ा रिपीट हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से टेबल जनरेट हो गया। इस तरीके से डेटा फेच होता है डायनेमिकली, HTML भी लिखा होता है, लेआउट भी बन जाता है और चीज़ें रिपीट भी हो जाती हैं। अब ये अगर मैं TR हटा भी दूँ तो ये मेरा पूरा जो टेबल हो गया वो डायनेमिक हो गया। ठीक है, पूरा जो टेबल है वो डायनेमिक हो गया। ठीक है, अब तो इसमें डमी डेटा है, लेकिन हम लोग एक ही डेटा प्रिंट करवा रहे हैं, लेकिन हम चाहें तो ये डेटा भी चेंज कर सकते हैं। और डेटा ये जब ये डेटा आएगा डेटाबेस से तो ये ज़ाहिरी बात है चेंज होगा। ठीक है, तो ये है डायनामिक टेबल। और आज जो हमारा मकसद था वो ये था कि हम लोग फॉर्म इनपुट्स को देखें, फॉर्म इनपुट्स इन HTML। ठीक है, तो आज हमारा वो लेक्चर है, हम लोग फॉर्म्स को देखेंगे। अब फॉर्म्स क्यों यूज़ होते हैं आप लोगों ने देखे होंगे काफ़ी जगह पे, साइन अप फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और डिफरेंट टाइप के आपने फॉर्म्स देखे होंगे। तो वो HTML में लिखे जाते हैं और फिर उनको डायनामिक किया जाता है किसी लैंग्वेज में। एंड HTML फॉर्म इज़ यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट। द यूज़र इनपुट इज मोस्ट ऑफन यूज टू सेंड टू ए सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि अगर मैं नीचे लिख दूँ इसके, अब मैं इसको क्या करूँगा, कमिट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं अगर कमिट करना चाहूँ तो मैं ऐसे करता हूँ, PHP को ही कमिट करता देता हूँ। यहाँ से कमिट करना स्टार्ट कर लेता हूँ फॉर लूप को। ठीक है, तो ये कमिट हो गया। अब इसमें कोई डेटा नहीं आएगा। कौन सा लेक्चर था, ओके, अच्छा ये है, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है। चलें इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, या इसको भी मैं ऐसे करता हूँ कि इसको मैं इस तरीके से कमिट आउट कर लेता हूँ। ठीक है, ये कमिट आउट हो गया और ये तो नीचे तक कमिट आउट हो गया, लेकिन मैं नीचे यहाँ पे इस तरीके से इसको कमिट आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो
तो ये पूरा कमिट आउट हो जाएगा, ये पूरा कमिट। अब मैं जो है यहाँ पे इनपुट लिखता हूँ, इनपुट की डेफिनेशन लिखता हूँ कि फॉर्म इनपुट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ एन इन HTML फॉर्म इज़ यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट, यूज़र के इनपुट्स को कलेक्ट किया जाता है। आप लोगों ने देखे होंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, लॉगिन फॉर्म हो गया, वो डायनामिकली काम कर रहे होते हैं। पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारी डेटा वो सेव कर देता है डेटाबेस में, सर्वर पे किसी पे, और उसके बाद हम लोग लॉगिन करते हैं तो वो डेटा हमारा फेच होकर लॉगिन हो जाता है, ठीक है। तो वो किस तरीके से होता है, वो डायनामिकली चीज़ें ज़ाहिर बात है सेव होती हैं और डायनामिकली एक्सेस होती हैं। तो इसके लिए हमें कोई फॉर्म चाहिए। अब फॉर्म किस तरीके से हम लोग लिखते हैं HTML में, अगर मैं इसको आपको इसका कोड दिखा दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 मिनट रुकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये दिखा दूँ अभी, ठीक है, ट्राई इट योरसेल्फ, इसको मैं दिखा दूँ, ये देखें क्या लिखा हुआ है। इस पूरे को मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं मोस्टली इस वेबसाइट को इसलिए यूज़ कर रहा होता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सिंपल लिखा हुआ है, बाकी काफ़ी सिंपल लिखे हुए हैं लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये, तो मैं ये लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने एज इट्स कॉपी कर दिया। एक हमने हेडिंग टैग ले लिया, ये HTML का ही है। उसके बाद नीचे हमने फॉर्म का ले लिया HTML का, ठीक है। अब ये जो है, ये जो पेज बनता है एक्शन पेज डॉट PHP, ये डायनेमिक बनेगा और यहाँ से जो भी डेटा जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, वो इस पेज पे जाएगा। एक्शन मतलब कोई भी काम आपने जो परफॉर्म करना हो, जो काम आपने परफॉर्म किया हो, या जो काम, एक्शन का मतलब है काम, ठीक है। तो फॉर्म एक्शन मतलब ये फॉर्म जो है इस पेज पे जाएगा, इस फाइल पे जाएगा, और ये फाइल है .php का या .ASP.NET का भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, वो काफ़ी लैंग्वेजेस हैं। हम लोग PHP का कर रहे हैं तो हम लोगों ने PHP लिखा हुआ है, यहाँ इन लोगों ने PHP लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब हम इसको सबमिट करेंगे तो क्या होगा, इसने लिखा हुआ है नीचे भी, इफ़ यू क्लिक द सबमिट बटन द फॉर्म डेटा विल सेंड टू ए पेज कॉल्ड एक्शन पेज .php, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारी डेटा है वो हम लोग एक्शन पेज .php पे कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल देख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं सबमिट करता हूँ तो मुझे क्या कह रहा है कि नो रिक्वेस्टेड URL वार द रिक्वेस्टेड URL वाज नॉट फाउंड ऑन द सर्वर। मतलब क्या है इसका, ये जो action.php पे आ तो गया है लेकिन ये PHP action.php बना ही नहीं हुआ। चले मैं ऐसे कर लेता हूँ कि मैं action.php बना लेता हूँ, ठीक है। मैं action.php मैंने बना लिया और यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल ये PHP स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया echo दिस इज़ action.php एक्शन पेज .php, ठीक है। अब मैंने इसको बना लिया। अब अगर मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ तो दिस इज़ action.php पेज आ गया, ठीक है। तो इस पेज पे आ गया। अब पेज पे तो आ गया, लेकिन ये जो वेरिएबल्स हैं ये हम लोग कैसे गेट करते हैं उसका भी बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले और कुछ चीज़ें हैं इनपुट में। ये तो सिर्फ इनपुट फील्ड है, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड है, ये टेक्स्ट है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड। इस तरीके से काफ़ी इनपुट के टाइप होते हैं। ये टाइप है टेक्स्ट का, ये भी टाइप है टेक्स्ट का, और ये टाइप है सबमिट का, मतलब सबमिट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इनपुट टाइप जो है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसका लेबल भी लिख लिया। लेबल मतलब उसका नाम, ठीक है। ऊपर नाम का एक यहाँ पे बना हुआ है लेबल, और उसके बाद BR दिया हुआ है। नाम आपको अगर मैं दिखा दूँ यहाँ पे तो फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, लेबल है, ये जो है वो टेक्स्ट फील्ड है, ये लेबल है, फिर ये टेक्स्ट फील्ड है, उसके बाद सबमिट है। मैं कहता हूँ अब एक और भी टेक्स्ट फील्ड चाहिए मुझे, टेक्स्ट फील्ड नहीं चाहिए, अब मुझे इनपुट टाइप ईमेल भी हम लोग लिख सकते हैं। एक टाइप जो है ईमेल भी है, और मैं इसका ईमेल लिख लेता हूँ, और मैं इसका नेम भी ईमेल लिख लेता हूँ। आप लोगों ने याद करना है कि आगे जब हम लोग ये चीज़ें डायनामिकली गेट करेंगे तो वो हम नेम के थ्रू गेट करेंगे, ठीक है। ये एफ नेम के थ्रू करेंगे, ये एल नेम के थ्रू करेंगे, ये ईमेल के थ्रू करेंगे। अगर आपने ईमेल लिखना है फॉर एग्जांपल email ABC, तो आप लोग इसको जाके भी email.abc से गेट करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। अब मैं आपको ईमेल दिखा देता हूँ, तो ईमेल भी यहाँ पे आ जाएगा तकरीबन। ये मैंने लास्ट नेम जो है चेंज नहीं किया। अब मैं ऐसे करता हूँ, इसको लास्ट नेम को ईमेल लिख लेता हूँ, ठीक है। और
मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने सबमिट किया, ये क्या है, सबमिट नहीं हो रहा। वजह क्या है, वो कह रहा है कि यहाँ पे तो आपने नाम लिखा है, यहाँ पे तो ईमेल होना चाहिए, क्योंकि मैंने टेक्स्ट फीड ईमेल दिया है। मैं अगर लिखता हूँ abc@gmail.com, ठीक है। अब ये सबमिट हो जाएगा इजीली, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये दिस PHP पे आ गया, ठीक है। अब ये प्रॉपर तरीके से ये जो इनपुट फील्ड हैं वो गेट करना, वो हम PHP के लेक्चर में सीखेंगे। ये चीज़ें भी कवर होंगी, लेकिन इन चीज़ों को थरोली कवर करना लाजमी था, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को दूसरी चीज़ें बताऊँ, और हमारे कुछ टाइप्स हैं, देखें। ये HTML के फॉर्म एलिमेंट्स हैं। अब फॉर्म एलिमेंट्स में कोई काफ़ी टाइप्स के इनपुट्स हो जाते हैं, लाइक टेक्स्ट इनपुट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनपुट टाइप्स लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देखने हैं और चेक करके आ जाने हैं, ठीक है। मैं ये असाइनमेंट लिख लेता हूँ, ठीक है। असाइनमेंट में क्या है भाई, असाइनमेंट में है आपके टाइप्स ऑफ इनपुट्स, और उसके बाद जो है आपके फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स सेम ही हैं, टाइप्स ऑफ इनपुट अगर आप पढ़ेंगे तो फॉर्म एलिमेंट्स आपके कवर हो जाएंगे, अगर फॉर्म एलिमेंट्स आप कवर करेंगे टाइप ऑफ इनपुट आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक दफ़ा, यहाँ पे भी दिखा लेता हूँ। ये कहता है इनपुट है, लेबल है, फॉर्म में लेबल भी होता है, इनपुट फील्ड भी होता है, सिलेक्ट भी होता है, और ड्रॉप डाउन जैसे आपके होते हैं, टेक्स्ट एरिया, बटन होता है, फील्ड लेजेंड होता है, डेटा सेट होता है, डेटा लिस्ट होता है, ऑप्शन होता है, OPT ग्रुप होता है, ठीक है। ये इनपुट ग्रुप्स अगर आप लोग देख लें एक दफ़ा, तो ये इनपुट ग्रुप्स हैं, मतलब इमेज है, सर्चेज है, सारी चीज़ें हैं। इन सारों को आप लोगों ने एक दफ़ा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इनपुट ग्रुप मैंने लिख लिया है यहाँ पे, टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट टाइप्स, ठीक है। टेक्स्ट टाइप्स मैंने टाइप्स ऑफ इनपुट्स लिख दिए हैं, उनको आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं, लिस्टेड ऑन द W3 स्कूल, ठीक है। वो आपने सारे जो है प्रैक्टिस करने हैं, टाइप्स ऑफ इनपुट्स, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ जो फेमस चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैं एक दफ़ा सिखा देता हूँ, ठीक है। ड्रॉप डाउन इन HTML, आप लोगों को पता है काफ़ी दफ़ा हम ऐसे करते हैं कि हम लोग ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ड्रॉप डाउन के लिए पर्टिकुलर टैग है, ठीक है, और मैंने कॉपी करके रख दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ फॉर्म में लिख लेता हूँ, क्योंकि हम लोग फॉर्म में ही ये चीज़ें यूज़ करते हैं। ये इनपुट ऊपर आ गया, मैं इस इनपुट को नीचे लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इस इनपुट को नीचे लिखूँगा, और ये मैंने लिख दिया नीचे, ठीक है। उसके बाद जो है ये लेबल है। अब ये ड्रॉप डाउन आ जाएगा, आप लोगों को पता है कि ये ड्रॉप डाउन चूज़ ए कार, ये इसका टाइटल है, और ये इनमें से कोई भी आप लोगों ने चूज़ करना है, ठीक है। एजुकेशन या यूज़र टाइप, ये सारी चीज़ें होती हैं, या यूज़र रोल होता है। अगर मैंने BR दे दिया तो ये क्या होगा कि इसमें एक लाइन का ब्रेक आ जाएगा और ये दूसरी लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, अगर मैंने 2 BR दे दिए तो ये 2 पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद शायद यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, शायद 2 BR हैं ईमेल से पहले, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ, 2 BR हैं, मैंने इसको 1 BR कर दिया, ठीक है। तो अब ये सही हो जाएगा। अब ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और चूज़ ए कार, ठीक है। उसके बाद ड्रॉप डाउन के बाद अगर मैं रेडियो बटन लिख दूँ, फॉर एग्जांपल रेडियो बटन बोलते हैं किसको, रेडियो बटन का मतलब ये होता है कि उनमें से आप लोगों ने एक सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। रेडियो का मतलब ये है कि रेडियो बटन लेट ए यूज़र सिलेक्ट ओनली वन ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ़ चॉइसेस। अगर आप लोगों के पास 2 चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं, उनमें से आप लोगों ने एक सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे मल्टीपल टाइप के MCQ होते हैं, उस तरीके में हमें एक सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। मोस्टली MCQ में 2 भी सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन रेडियो बटन में हमेशा एक सिलेक्ट होगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इनपुट, और यहाँ पे हमने HTML लिखा और CSS लिखा, और इसकी वैल्यू जो है हमने जावास्क्रिप्ट लिखा, और लेबल जावास्क्रिप्ट लिखा। यहाँ पे अगर मैं इसको BR करके आप लोगों को दिखा दूँ एक दफ़ा,
तो ये किस तरीके से नज़र आता है, तो ये इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है, इस तरीके से नज़र आएगा। लेकिन मुझे किस पे टाइटल भी देना पड़ेगा, लेबल भी देना पड़ेगा। अब मैं लेबल ढूंढूंगा, ये मैंने लेबल उठा लिया यहाँ से, ये मैंने नीचे लेबल इसके कॉपी करके रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, काइंडली सिलेक्ट ए लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको कर दिया काइंडली सिलेक्ट ए, उसके बाद मुझे BR देना पड़ेगा फिर से, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं BR दे दूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं सही तरीके से एक बार BR दे दूँ तो क्या होगा, तो काइंडली सिलेक्ट लैंग्वेज, उसके बाद ये HTML सेलेक्ट किया, ये CSS किया तो HTML से हट गया, इस पे आ गया, ये जावास्क्रिप्ट पे आ जाएगा, इस तरीके से कोई भी आ गया। अब हम ये चीज़ें डायनामिकली गेट करके डेटाबेस में भी सेव कर सकते हैं। जब हम सबमिट करेंगे तो दूसरे पेज पे ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी, हम PHP की मदद से वो सारी चीज़ें गेट करके अपने पास स्टोर कर लेंगे या उनको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग वो चीज़ भी सीखेंगे, लेकिन कल से ऑनवर्ड हम वो चीज़ें सीखेंगे। और आज जो है ये हम HTML की जो मल्टीपल जो फेमस HTML जो मतलब मोस्टली कॉमनली यूज होते हैं, हम लोग उनको देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग HTML में उनको लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उनको डायनामिक भी यूज़ करेंगे और ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़रूरी पढ़ के आने हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, रेडियो बटन भी हो गया और चेक बॉक्सेस एंड HTML में लिख लेता हूँ, ठीक है। अब चेक बॉक्सेस में है कि आप चेक बॉक्सेस मल्टीपल चेक कर सकते हैं। हाँ, अब आप बोल सकते हैं कि हाँ यार, इसको जो है आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हैं ही चेक बॉक्सेस, इनमें आपकी मर्ज़ी है, आप भले 2 सिलेक्ट कर लें, 4 चेक कर लें, 5 चेक कर लें, ठीक है। तो जितने आप चेक करेंगे उतने आंसर ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो वो जाके सेव हो जाएंगे। मल्टीपल चेक बॉक्सेस भी होते हैं, ठीक है। और मैं कह रहा यहाँ पे लिख लेता हूँ, सिलेक्ट ए चेक बॉक्स, ओके, सिलेक्ट चेक बॉक्सेस यू वांट, ठीक है। मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स लिख दिया, ठीक है। अब सबमिट वाला मसला यहाँ पे फिर आगे मैंने सबमिट कॉपी करके फिर से इसके नीचे लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमें सबमिट तो ज़ाहिर बात है लास्ट में चाहिए ना, अगर ऊपर आ जाएगा तो वो जो नीचे रह जाएगा सबमिट के, उसके बाद नहीं जाएगा। अब देखें ये क्या आ जाएगा, मुझे यहाँ से फिर BR देना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट के बाद BR देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने BR दे दिया 2 दफ़ा। अब मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या करना है। सिलेक्ट चेक बॉक्स, सिलेक्ट चेक बॉक्सेस जो, अगर मैंने 1 किया, 2 किया, 3 किया, मेरी मर्ज़ी जितने में कर लूँ। मैंने 1 कर लिया, मैंने सिर्फ 1 ये किया, या मैंने तीनों कर दिए। इनमें से रेडियो बटन में आप लोगों को याद रखना चाहिए कि एक ही होगा सिलेक्ट, और ये चेक बॉक्सेस हों इसमें से मल्टीपल हो सकते हैं, और रेडियो बटन का जो नाम होगा वो एक ही होगा। और याद रखें कि जो भी हम एट्रीब्यूट गेट करेंगे वो हमेशा नेम के साथ गेट करेंगे, ठीक है। अब देखें ये चेक बॉक्सेस में इन सब की वैल्यूज़ अलग हैं, व्हीकल 1 है, व्हीकल 2 है, व्हीकल 3 है, ठीक है। लेकिन जब आप जाएंगे इसमें रेडियो बटन में तो इसका जो नाम है वो एक ही है, इसलिए इनमें से ज़ाहिरी बात है आगे जो वैल्यू डायनामिकली जाएगी वो एक ही जाएगी। यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ जाएंगी, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप जितने जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फर्स्ट चेक किया तो ये इसकी वैल्यू ट्रू होके जाएगी, तो ये जाके सेव हो जाएगी। और अगर आपने 2 सिलेक्ट किए तो 2 ट्रू होके जाएंगे और दोनों जाके सेव हो जाएंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है। और अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, लेकिन नाम एक ही है। जो आगे डायनेमिक जाके चीज़ होगी वो नेम के साथ होगी। जब हम नेम को गेट करेंगे तो इनमें से जो भी ऑप्शन सिलेक्ट हुआ होगा वो जाके हमारे पास आ जाएगा कि ये ऑप्शन सिलेक्टेड है, और इस तरीके से इसको आप लोग सेव कर लें, ठीक है। तो सारी जो हमारी ये चीज़ें गेट होंगी वो उस तरीके से जाके उसके नाम से गेट होंगी इस पेज पे, action.php पेज पे, ठीक है। तो ये action.php का था। अब हम जो है इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोगों को मैंने असाइनमेंट भी दे दिया, आप लोग असाइनमेंट भी देख लें, और मैं लेक्चर 11 की भी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, और इसको भी हम लोग डायनेमिक करेंगे, लेकिन इसका भी एक वक्त आएगा।
अभी हम लोग एरे से नहीं निकले, हम लोग कोशिश करूँगा मैं एरे करवा लूँ आप लोगों को। और एरे से पहले हमारे लूप्स हैं, फोर लूप तो हमने कर लिया था, डू वाइल या वाइल लूप हम कर लेते हैं, या तो हम ऐसे करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वाइल लूप और डू वाइल लूप हम लोग कर लेते हैं। और लेकिन मल्टीपल चेक बॉक्सेस के लिए फिर एरे यूज़ होगा, तो एरे भी करना लाजमी है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लूप्स करते हैं और एरेज कर लेते हैं। उसके बाद हम ये जो फॉर्म की चीज़ें हैं इनको डायनामिक कैसे करते हैं, मार्कशीट्स कैसे बनाते हैं। वैसे एक दोस्त ने मार्कशीट की असाइनमेंट जमा करवा दी, हालांकि मैंने नहीं कहा था, लेकिन मैंने कहा था एक दफ़ा, उसके बाद फिर मैंने कहा था कि अगर आप नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं, लेकिन उस दोस्त ने बहुत अच्छी मेहनत करके उसने जमा करवा दी। बहुत ज़बरदस्त है, मुझे प्रोग्रेस देख के आप लोगों का काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और मिलते हैं फिर 11th लेक्चर में। 11th लेक्चर हमारा प्योरली बेस पे हो जाएगा इसके PHP के। और ये असाइनमेंट्स आप लोगों ने लाजमी जमा करवाने, क्योंकि जब आप HTML से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो मुझे कोई मसला नहीं होगा, और मैं डायरेक्टली जो है HTML यूज़ कर लिया करूँगा PHP में। तो मैं ये समझूंगा कि आप लोगों ने पहले HTML कवर किया हुआ है। अब मुझे लग रहा था आप लोगों ने HTML कवर नहीं किया हुआ है, इसलिए फिर मुझे मुश्किल लग रहा था आगे कंटिन्यू करना, क्योंकि हम लोग असाइनमेंट्स जो हैं वो नहीं कर पा रहे थे उस तरीके से जिस तरीके से हमें करने चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं 11th लेक्चर में। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह 11th लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।